साथ ही स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको प्रोवाइड कराते हैं एजुकेशन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। और साथ ही आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजी एनईपी सेशन 2025-26 यानी बीए बीएससी बीकॉम जो अंडर एनईपी कोर्स है उसके बारे में। तो उसमें सेशन 2025-26 में क्या बड़े बदलाव किए गए हैं, उन्हीं सब चीजों की जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो में। और साथ ही पता चलेगा आपको इस वीडियो में कि आपको कब क्या पढ़ना है, आपकी परीक्षाएं कब होंगी और आपका रिजल्ट कब आएगा। ये सारी चीजें आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं इस बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, सारी चीजें पता चलेंगी आपको इस वीडियो में दोस्तों। और ये चीजें आपको कोई नहीं बताने वाला है, तो बहुत सिंपल तरीके से आपको इस वीडियो में सारी जानकारियां मिलने वाली है। वीडियो को दोस्तों आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये बातें आपको पूरे कोर्स के दौरान काम में आने वाली है। समझ जानकारी मिलेगी दोस्तों आपको इस वीडियो में बने रहे मेरे साथ अंत तक। और चैनल पर अगर आप नए हैं और इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल न भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो शुरुआत करेंगे दोस्तों साल 2020 से, जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि नई शिक्षा नीति का प्रारंभ हुआ था और इसको सेशन 2021-22 से लागू किया गया था। और हम केवल हायर एजुकेशन की बात करने वाले हैं, तो इसमें बीए बीएससी बीकॉम सम्मिलित रहेगा अंडर एनईपी 2020। तो साथियों, जब गवर्नमेंट ने एनईपी 2020 को 2021-22 सेशन से लागू किया था, तब इसका मकसद था एजुकेशन को फ्लेक्सिबल बनाना, मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम को लाना और क्रेडिट बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा देना। लेकिन जैसे ही एनईपी आया तो उसके साथ सबसे बड़ा इशू यही सामने आया कि स्टूडेंट्स पर क्रेडिट का बोझ बहुत ज्यादा पड़ गया था। काफी सारे स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आता था कि उनका कौन सा सब्जेक्ट कंपलसरी है और कौन सा सब्जेक्ट ऑप्शनल है और कितने क्रेडिट्स उनको पूरे करने होंगे डिग्री को पाने के लिए। समय बीता और इन सारी दिक्कतों को आखिरकार सरकार ने भी माना और अब 2025-26 सेशन से न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। अब सरकार ने स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए क्रेडिट सिस्टम को सिंप्लीफाई किया है, सब्जेक्ट्स को फ्लेक्सिबल और बैलेंस्ड बनाया है। यानी अब डिग्री का मतलब सिर्फ क्रेडिट्स नहीं, बल्कि स्किल, नॉलेज और फ्लेक्सिबिलिटी तीनों का परफेक्ट मिक्स होगा। तो चलिए जानते हैं साथियों कि एनईपी 2025-26 में क्या क्या नए बदलाव आए हैं और कैसे ये बदलाव आपके फ्यूचर को पहले से बेहतर बनाएंगे। तो शुरुआत करेंगे हम बेसिक कोर्स स्ट्रक्चर से। तो बताना चाहूंगा साथियों कि जो बीए बीएससी बीकॉम होता है वो 3 साल का कोर्स है। अगर यूजी डिग्री की बात की जाए तो हर एक साल में 2 सेमेस्टर आपको पढ़ने होते हैं, हर सेमेस्टर 6 मंथ का रहता है और इस तरीके से कुल मिलाकर आपको 6 सेमेस्टर पढ़ने होंगे। और वो 6 सेमेस्टर और एग्जाम का शेड्यूल इस तरीके से आपका रहेगा। जो पहला साल है उसके पहला सेमेस्टर में जो एग्जाम्स होंगे वो नवंबर से दिसंबर 2025 के आसपास में होंगे। संभव है नवंबर के अंत में आपकी परीक्षाएं शुरू हो जाए या दिसंबर के शुरुआत में शुरू हो जाए। ये जो मैं टाइम पीरियड बता रहा हूं दोस्तों, ये थोड़ा सा आगे पीछे रहता है अकॉर्डिंग टू जो सेशंस चलते हैं एडमिशंस के या उनके अकॉर्डिंग। तो एक जनरल में आपको टाइम बता रहा हूँ एग्जाम्स का या बाकी चीजों का, इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा आगे पीछे रह सकती है चीजें। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर रहेगा आपका पहले साल का, यानी कि पहले 6 महीने का, उसके जो फाइनल एग्जाम्स होंगे वो आप मान के चलिएगा कि आपके दिसंबर 2025 तक हो जाएंगे। उसके बाद आएगा आपका सेकंड सेमेस्टर, यानी कि अगले 6 मंथ। वो एग्जाम आपके अप्रैल से मई 2026 के बीच में हो जाएंगे। तो फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद आप आएंगे सेकंड ईयर में और सेकंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर आपका शुरू होगा, जिसके फाइनल ईयर के एग्जाम्स होंगे नवंबर या दिसंबर 2026 में, यानी कि अगले साल इन्हीं दिनों में। उसके बाद आप फोर्थ सेमेस्टर में आएंगे और उसके एग्जाम फिर वही अप्रैल से मई 2027 के बीच में हो सकते हैं। सेकेंड ईयर कंप्लीट आप करने के बाद में आएंगे थर्ड ईयर में और फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम फिर वही नवंबर से दिसंबर 2027 के आसपास होंगे और सिक्स सेमेस्टर के एग्जाम आपके अप्रैल से मई 2028 के करीब में होंगे। तो इस तरीके से आपके 3 साल का शेड्यूल रहेगा एग्जाम्स का। ये फाइनल एग्जाम्स का शेड्यूल मैंने बताया है, उससे पहले की बहुत चीजें हैं जो आपको आगे पता चलेंगी। और इसमें एक चीज और ध्यान से समझ लीजिएगा दोस्तों, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर ये आपके ऑड सेमेस्टर यानी विषम सेमेस्टर माने जाते हैं और दूसरा सेमेस्टर, चौथा सेमेस्टर और छठा सेमेस्टर ये आपके इवन सेमेस्टर यानी कि सम सेमेस्टर माने जाते हैं। तो इन टर्म्स को दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये आपके आगे चलकर बहुत काम आएंगे। और इसी कड़ी में बात करूंगा टाइम ऑफ एडमिशन की। तो जो आपका फर्स्ट ईयर है, इसके जो फर्स्ट सेमेस्टर के आपके एडमिशन हुए थे वो रहे थे जुलाई से अगस्त के बीच में। हालांकि एडमिशन थोड़ा सा लेट भी चले हैं, तो एक नॉर्मल टाइम है जुलाई से अगस्त 2025 के बीच का मैं बता रहा हूँ।
और एडमिशन साल में केवल एक बार होता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। जैसे फर्स्ट ईयर का एडमिशन आपका यहाँ पर हो चुका है, फर्स्ट ईयर आप क्लियर कर लेते हैं तो सेकंड ईयर में आता है, और सेकंड ईयर का जो आपका एडमिशन होगा वो होगा अगस्त से सितंबर 2026 के बीच में। इसके बाद सेकंड ईयर जब आप कंप्लीट कर लोगे तो थर्ड ईयर का जो आपके एग्जाम होंगे वो रहेंगे अगस्त से सितंबर 2027 के बीच में। जो मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज को ध्यान रखिएगा, इस चीज के अकॉर्डिंग आपका पूरा कोर्स चलेगा। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक यानी कि सब्जेक्ट्स की। आपके कितने तरीके के सब्जेक्ट रहेंगे जो आपको पढ़ने होंगे थ्रू आउट आपकी डिग्री। इसमें सबसे पहले रहेंगे आपके मेजर सब्जेक्ट, जो कि आपके कोर सब्जेक्ट रहेंगे, जो आपकी यूजी डिग्री की फाउंडेशन रखेंगे, यानी कि जिसमें आपकी स्पेशलाइजेशन रहेगी। उसके बाद में आपका एक माइनर सब्जेक्ट रहेगा, एक स्किल डेवलपमेंट सब्जेक्ट रहेगा, एक को करिकुलर सब्जेक्ट रहेगा और एक प्रोजेक्ट रहेगा। और कब कब ये पढ़ने होंगे वो आपको आगे पता चलेगा। जैसे आपके टोटल 6 सेमेस्टर हो गए तो कब कब आपको अपने सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, ये चीज ध्यान से समझ लीजिएगा, ताकि आपकी आगे तक की कंफ्यूजन दूर हो जाए और किसी भी तरीके की परेशानी आपको कुछ भी समझने में नहीं आए। तो सबसे पहले मैं मेजर सब्जेक्ट की अगर बात करूं तो मेजर सब्जेक्ट में थ्योरी भी होता है, प्रैक्टिकल भी होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। तो जो मेजर सब्जेक्ट है वो आपको थ्रू आउट द कोर्स सभी सेमेस्टर में पढ़ने होंगे। मान लीजिए कोई बीए का स्टूडेंट है, उसके पास हिंदी और इंग्लिश मेजर सब्जेक्ट है, और इस बार मेजर सब्जेक्ट दोस्तों 2 ही कर दिए गए हैं, पहले 3 हुआ करते थे, अब केवल 2 रहेंगे मेजर सब्जेक्ट्स, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो मान लीजिए हिंदी और इंग्लिश है तो वो आपको 6 के 6 सेमेस्टर पढ़ने होंगे, और हर सेमेस्टर में आपके टॉपिक चेंज होते जाएंगे, आपका कोर्स चेंज होता जाएगा, सब्जेक्ट वही रहेगा, कोर्स के अंदर के जो टॉपिक्स हैं वो आपके चेंज होते रहेंगे हर सेमेस्टर में। इसके बाद बात आती है माइनर सब्जेक्ट की। तो जो माइनर सब्जेक्ट है वो आपको तीसरा सब्जेक्ट माना जाएगा, और वो केवल आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना होगा और थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना होगा, बाकी किसी सेमेस्टर में उसको आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद आती है स्किल डेवलपमेंट कोर्स की। तो स्किल डेवलपमेंट कोर्स शुरू के 3 सेमेस्टर आपको पढ़ना होगा, और हर सेमेस्टर में अलग अलग आपके स्किल डेवलपमेंट कोर्स रहेंगे। बाद के 3 सेमेस्टर में ये कोर्स नहीं रहेगा, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। शुरू के केवल 3 सेमेस्टर में आपको ये पढ़ना होगा, और हर सेमेस्टर में अलग अलग टॉपिक्स आपके रहेंगे स्किल डेवलपमेंट कोर्स के। पहले स्किल डेवलपमेंट कोर्स शुरू के 4 सेमेस्टर पढ़ना होता था, लेकिन इसको कम करके अब केवल शुरू के 3 सेमेस्टर में ही कर दिया गया है। तो आपको शुरू के 3 सेमेस्टर में स्किल डेवलपमेंट कोर्स पढ़ना होगा। इसके बाद बात करेंगे हम को करिकुलर कोर्स की। पहले को करिकुलर कोर्स 6 के 6 सेमेस्टर में पढ़ना होता था, लेकिन अब को करिकुलर कोर्स को कम करके 4 सेमेस्टर में ही कर दिया गया है। तो पहले से लेकर चौथे सेमेस्टर तक आपको को करिकुलर कोर्स पढ़ना होगा, और हर सेमेस्टर में टॉपिक आपका अलग रहेगा। इसी के साथ बात करूं मैं अगर प्रोजेक्ट की, तो जो प्रोजेक्ट हुआ करता था वो पहले हुआ करता था 6 सेमेस्टर में, 6 सेमेस्टर में बनाने के लिए आता था आपके, लेकिन अब आपको सेकेंड ईयर के तीसरे और चौथे सेमेस्टर में मिलेगा। चौथे सेमेस्टर में इसकी फाइल वगैरह आपको बनानी होगी, तो वो चीज आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों एग्जाम पैटर्न की, कि आपका एग्जाम पैटर्न किस तरीके का रहेगा। तो समझिएगा साथियों, आपके जो सब्जेक्ट रहेंगे उसमें आपके 2 तरीके से एग्जाम्स रहेंगे, एक रहेगा एक्सटर्नल, एक रहेगा इंटरनल। एक्सटर्नल को हम यूनिवर्सिटी एग्जाम भी बोलते हैं, और इंटरनल को हम कॉलेज एग्जाम बोलते हैं आम भाषा में, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। इसमें कुछ मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा कि मैक्सिमम कितने मार्क्स का पेपर होगा और कितने मार्क्स मिनिमम उसमें आपको लाने होंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। और ओवरऑल भी उस तरीके से बताऊंगा कि कितने मैक्सिमम मार्क्स का आपका पेपर रहेगा और कितने आपको मिनिमम उसमें लाने होंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेजर सब्जेक्ट की, जिसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों शामिल है। तो हर प्रैक्टिकल और थ्योरी मेजर सब्जेक्ट का आपका 100 मार्क्स का मैक्सिमम पेपर रहेगा, जिसके 2 पार्ट रहेंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल जो पेपर रहेगा यानी कि यूनिवर्सिटी वाला जो एग्जाम आपका रहेगा वो मैक्सिमम 75 मार्क्स का रहेगा, और उसमें कम से कम 25 मार्क्स आपको लाने मैंडेटरी है। अगर आप ये नहीं लाते हो तो आप उस सब्जेक्ट में फेल माने जाओगे। साथ ही इंटरनल जो आपका रहेगा वो 25 मार्क्स का रहेगा, इसमें मिनिमम कुछ नहीं है, 25 में से आप कितने भी मार्क्स ला सकते हो, कोई मिनिमम डिसाइड नहीं है। लेकिन जो ओवरऑल आपका 75 और 25 का मिलकर 100 मार्क्स का जो पेपर हुआ है उसमें से भी आपको 33 मार्क्स लाने जरूरी है। तो 2 कंडीशन मेजर प्रैक्टिकल थ्योरी में पास होने के लिए है। एक्सटर्नल में 75 में से 25 भी आपके जरूर होने चाहिए, और जो टोटल 100 नंबर का पेपर है यानी कि एक्सटर्नल और इंटरनल मिलाकर के 100 नंबर का पेपर हो गया, इसमें से आपके 33 भी होने चाहिए। तो 2 कंडीशन अगर आप फुलफिल करोगे तो ही आप मेजर के थ्योरी और प्रैक्टिकल में पास माने जाओ। और सेम यही कंडीशन माइनर सब्जेक्ट की भी रहेगी आपकी। 75 मार्क्स का एक्सटर्नल रहेगा, जिसमें से आपको 25 मार्क्स लाने मैंडेटरी है, और टोटल 100 में से 33 मार्क्स भी आने जरूरी है। इसमें भी आपका इंटरनल 25 मार्क्स का रहेगा। बात करें अगर स्किल डेवलपमेंट कोर्स की, तो स्किल डेवलपमेंट में एक्सटर्नल और इंटरनल नहीं होता है, इसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी होता है, जो कि कॉलेज बेस ही होता है, यानी कि कॉलेज ही उसको कराता है। तो 60 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है और 40 मार्क्स की आपकी थ्योरी होती है।
टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर होता है और इस 100 मार्क्स में से आपको 40 मार्क्स लाने मैंडेटरी हैं, अलग अलग लाने जरूरी नहीं है, कैसे भी करके आपको 40 लाने हैं, 40 पर आप पास माने जाओगे। इसके बाद बात आती है को करिकुलर कोर्स की। तो को करिकुलर कोर्स में भी एक्सटर्नल 75 मार्क्स का होता है और इंटरनल आपका 25 मार्क्स का होता है। इसमें अलग अलग पास होना जरूरी नहीं है साथियों, पहले हुआ करता था लेकिन अब नहीं है। अब आपको केवल जो 100 मार्क्स का टोटल पेपर हो गया उसमें से 40 मार्क्स लाने होंगे, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद में बात आती है प्रोजेक्ट की, जो कि सीधा 100 मार्क्स का होता है, उसमें से 40 मार्क्स आपको लाने जरूरी है। अब हम बात करेंगे एग्जाम मैंडेट की। कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि आपको एग्जाम देने के लिए जरूरी है, जिसमें सबसे पहला है कि प्रत्येक सेमेस्टर का यूनिवर्सिटी एग्जाम फॉर्म भरना बेहद जरूरी है। अगर आप एग्जाम फॉर्म नहीं भरते हैं तो आपको परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा, तो इस चीज को समझिएगा ध्यान से। दोस्तों, केवल एडमिशन होने से ही आपके सारे काम नहीं हो जाते हैं, सेमेस्टर के अंत में आपको एग्जाम फॉर्म भरना भी जरूरी होता है। जो स्टूडेंट्स एग्जाम फॉर्म भरते हैं वही फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए एलिजिबल होते हैं, उन्हीं को ही फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम देने दिया जाता है। और एग्जाम फॉर्म भरने का शेड्यूल वही रहता है, आपके सेमेस्टर के लास्ट के जो मंथ रहते हैं उनमें आपके एग्जाम फॉर्म भरे जाते हैं। जैसे अब नवंबर चल रहा है और पहला जो सेमेस्टर है, जो नए एडमिटेड स्टूडेंट है, वो लगभग खत्म होने पर है। हालांकि पहला सेमेस्टर ऐसा ही रहता है क्योंकि एडमिशंस लेट तक चलते हैं और कम टाइम स्टूडेंट को पढ़ाई के लिए मिलता है। तो पहले सेमेस्टर के आपके एग्जाम फॉर्म नवंबर में भराए जाने शुरू हो जाएंगे और आपके एग्जाम दिसंबर में, मान के चलेगा कि दिसंबर में शुरू हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आपको हर सेमेस्टर में अपने एग्जाम फॉर्म का ध्यान रखना है और एग्जाम फॉर्म भरना बहुत जरूरी है आगे के सेमेस्टर और कक्षाओं में पढ़ने के लिए। आगे दोस्तों वीडियो में बात करेंगे हम बैक पेपर रूल्स की, जो कि आपको जानने बेहद जरूरी है। बैक क्या होती है वो समझ लीजिए। अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तो उसका आपको मौका मिलता है दोबारा पास करने का, उसी को हम बैक पेपर बोलते हैं। तो इसके कुछ नियम है, ध्यान से समझ लीजिएगा। तो अगर आपके प्रत्येक यानी कि हर सेमेस्टर में अगर 12 या उससे कम क्रेडिट पेपर में आप फेल होते हो तो केवल बैक पेपर देने होंगे और नेक्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ाई कर सकते हो। देखिए साथियों, आपके जो पेपर कोड रहेंगे, जो कोर्स रहेगा, उसमें जो आपके सब्जेक्ट रहेंगे उनमें 100 मार्क्स के आपके पेपर रहेंगे हर सब्जेक्ट में, लेकिन उसके क्रेडिट भी निर्धारित होते हैं। हर सब्जेक्ट का एक क्रेडिट निर्धारित होगा, तो अगर आप पास होते हो सब्जेक्ट, वो क्रेडिट आपको सब्जेक्ट का मिल जाएगा, लेकिन अगर आप फेल होते हो तो उस सब्जेक्ट में आपको 0 क्रेडिट मिलेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अगर आप 12 या उससे कम क्रेडिट के पेपर में फेल होते हो तो आप बैक पेपर के लिए एलिजिबल हो और आप आगे के सेमेस्टर में पढ़ पाओगे और उसके साथ साथ बैक पेपर भी दे पाओगे। जैसे समझिएगा, मान लीजिए आपके 2 मेजर सब्जेक्ट हो गए, एक माइनर सब्जेक्ट हो गया, हर पेपर 6 क्रेडिट का हो गया। तो समझिए कि आप शुरू के 2 पेपर में फेल हो गए, यानी कि 12 क्रेडिट में आप फेल हो गए, तो आप बैक पेपर के एलिजिबल हो गए। लेकिन अगर क्रेडिट में फेल उससे ऊपर जाता है, यानी कि एक और सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हो और क्रेडिट का जो काउंट है वो 12 से ऊपर पहुंच जाता है, तो उस कंडीशन में आप एक्स माने जाओगे। एक्स का मतलब है वो पूरा सेमेस्टर आपको रिपीट करना होगा, उस पूरे सेमेस्टर के सारे एग्जाम्स और इंटरनल आपको देने होंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो बैक और सेमेस्टर बैक में यही बड़ा फर्क है। अब हम बात करेंगे प्रमोशन टू नेक्स्ट ईयर, यानी कि अगले साल में आपका प्रमोशन कैसे होगा, आप कैसे पहुंचेंगे अगली कक्षा में। तो मैंने आपको पीछे वीडियो में सम सेमेस्टर और विषम सेमेस्टर बताया था, वो चीज आपको अब काम में आएगी। तो जितने भी आपके विषम सेमेस्टर यानी कि ऑड सेमेस्टर रहेंगे, ऑड सेमेस्टर यानी कि पहला, तीसरा और 5वां, उनसे सम सेमेस्टर यानी कि इवन सेमेस्टर में आपको हमेशा प्रमोट किया जाएगा। चाहे विषम सेमेस्टर का एग्जाम्स का परिणाम कुछ भी हो, लेकिन विषम सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म भरा हुआ होना जरूरी है। अब इसको एग्जाम्पल से समझिएगा। विषम सेमेस्टर यानी कि पहला, तीसरा और 5वां। सपोज कीजिए आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और आपने एग्जाम्स दे दिए हैं और एग्जाम्स का रिजल्ट आपका आने में टाइम लगता है, लेकिन आपको जो सेकंड सेमेस्टर है उसमें आपको डायरेक्टली प्रमोट कर दिया जाएगा और आप सेकंड सेमेस्टर की पढ़ाई कर पाओगे बिना आपके रिजल्ट आए। लेकिन ये कंडीशन तभी होगी जब आप अपना एग्जाम फॉर्म भर देंगे। अगर आप एग्जाम फॉर्म नहीं भरते हैं तो आप सेकंड सेमेस्टर में भी नहीं जा पाएंगे, या अगर आप थर्ड सेमेस्टर में है और एग्जाम फॉर्म नहीं भरते हो तो आप फोर्थ सेमेस्टर में नहीं जा पाएंगे, या आप फिफ्थ सेमेस्टर में है और एग्जाम फॉर्म नहीं भरते हैं तो आप सिक्स्थ सेमेस्टर में नहीं जा पाएंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि एग्जाम फॉर्म भरना बेहद जरूरी है। वहीं अगर हम बात करें, अगर आप इवन सेमेस्टर में है और उससे आपको ऑड सेमेस्टर में जाना है, इवन सेमेस्टर यानी कि दूसरा, चौथा और छठा, तो दूसरे से तीसरे सेमेस्टर में जाना है या चौथे से 5वें सेमेस्टर में जाना है, तो आपको कम से कम 50% क्रेडिट में पास होना जरूरी है। अब कितने क्रेडिट के पेपर होते हैं वो आपको टाइम टू टाइम आगे पता चलता जाएगा हमारे वीडियोस के माध्यम से। फिलहाल इतना समझ लीजिएगा कि आपको एक साल से दूसरे साल में जाने के लिए, देखिए दोस्तों, साल अलग है और सेमेस्टर अलग है, तो एक साल से दूसरे साल में जाने के लिए आपको 50% क्रेडिट होना जरूरी है। समझते हैं इसको डिटेल में आगे। मान लीजिए आपका पहला साल है,
आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हो तो आपका पहले साल में पहला सेमेस्टर हो गया और दूसरा सेमेस्टर हो गया। तो पहले सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर में जाने के लिए आपको केवल एग्जाम फॉर्म भरना है फर्स्ट सेमेस्टर का और उसके बाद एग्जाम देने हैं। आपका रिजल्ट लेट आता है तो आपके रिजल्ट की कोई जरूरत नहीं रहेगी पहले सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर की पढ़ाई करने के लिए। इस तरीके से आप पहले सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर में पहुंच पाओगे, लेकिन आपको एग्जाम फॉर्म भर के एग्जाम देना जरूरी है। अब हम बात करते हैं अगर आप दूसरे साल में आते हो तो किस तरीके से आओगे। तो दूसरे साल में आपका तीसरा सेमेस्टर रहेगा और चौथा सेमेस्टर रहेगा 6 महीने का। तीसरे सेमेस्टर से चौथे सेमेस्टर में पढ़ने के लिए भी आपको वही कंडीशन पूरी करनी है कि तीसरे सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म भरना होगा और एग्जाम्स देने होंगे। लेकिन अब कंडीशन आती है कि दूसरे सेमेस्टर से तीसरे सेमेस्टर में कैसे जाया जाएगा। तो उसके लिए कंडीशन ये है कि दोस्तों आपको पास होने के लिए कम से कम 50% क्रेडिट पहले साल में लाने होंगे, यानी कि पहला सेमेस्टर और दूसरा सेमेस्टर मिलाकर आपको 50% क्रेडिट अर्न करने होंगे सेकेंड सेमेस्टर से थर्ड सेमेस्टर में जाने के लिए। ये चीज आप ध्यान देगा। फिर इसी तरीके से आप तीसरे ईयर में आ जाएंगे और तीसरे ईयर में आपको 5th सेमेस्टर पढ़ने के लिए मिलेगा और 6th सेमेस्टर पढ़ने के लिए मिलेगा। इसमें भी कंडीशन वही है कि 5वें सेमेस्टर से 6ठे सेमेस्टर में आप तभी पढ़ पाओगे जब आप 5th सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म भर के अपने एग्जाम दोगे। लेकिन चौथे सेमेस्टर से 5वें सेमेस्टर में कब आप जा पाओगे, जब आप इस दूसरे साल में मिलाकर 50% क्रेडिट अर्न कर लोगे, तभी आप नेक्स्ट ईयर में जा पाओगे। तो ध्यान से समझ लीजिए कि पहले साल में आप पहले से दूसरे सेमेस्टर में चले जाओगे, लेकिन दूसरे से तीसरे सेमेस्टर में तभी जा पाओगे जब आप 50% क्रेडिट पास कर लोगे। और दूसरे साल में तीसरे से चौथे में एग्जाम फॉर्म भर के और एग्जाम देके आप चले जाओगे, लेकिन चौथे से 5वें सेमेस्टर में तभी जा पाओगे जब आप सेकंड में 50% क्रेडिट अर्न कर लेंगे। तो ये कुछ कंडीशंस रहेंगे आपके थ्रू आउट द कोर्स आगे बढ़ने के लिए। तो ये थी जानकारी दोस्तों आपके कोर्स से रिलेटेड जो अब नए सेशन में स्टूडेंट्स आए हैं एनईपी बीए बीएससी बीकॉम के। फिलहाल अभी ये कुछ जरूरी जानकारी थी जो स्टार्टिंग में आपको पता होनी जरूरी है, जो कि आपके पूरे कोर्स में आपको मदद करेंगी आपके कोर्स को समझने में। और बाकी आगे की जानकारी टाइम टू टाइम जब भी यूनिवर्सिटी की अपडेट्स आती रहेंगी आपको हमारे चैनल के द्वारा मिलती रहेंगी, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तो बस साथियों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने बाकी साथियों के साथ, ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे और आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना कर पाए। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।